नमस्कार दोस्तों। आप आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब। मुगल शासकों में अंतिम पराक्रमी सम्राट औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ। उसका पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। वह शाहजहां तथा मुमताज महल की छठी संतान था। सामूगढ़ की विजय तथा आगरे किले पे कब्जा 21 जुलाई 1658 में किया, परंतु उसका राज्याभिषेक एक वर्ष बाद 5 जून 1659 में दिल्ली में बहुत धूमधाम के साथ हुआ। उसका विवाह 1637 में फारस के राजघराने की शहजादी दिलराम बानो बेगम रबिया बीबी के साथ हुआ। अपनी बेगम के आग्रह पर उसने भी ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण किया, जिसे बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा भी औरंगाबाद में है। औरंगजेब के सम्राट बनने के पश्चात जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी यानी आंतरिक पारगमन शुल्क और पानदारी यानी व्यापारिक चुंगियों आदि को समाप्त कर दिया गया। अपने चारित्रिक गुणों के कारण इतिहासकारों ने उसे जिंदा पीर कहा है। उसके शासन में 34% मनसबदार हिंदू थे। हालांकि धार्मिक नीति रूढ़िवादिता पर आधारित थी। उसने उलेमा वर्ग की सलाह पर इस्लामी ढंग से राज किया। उसने अकबर द्वारा शुरू किए गए नौरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया। हिंदुओं के त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। यद्यपि स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, फिर भी वह नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने 1660 में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर उसे पूर्वी क्षेत्रों असम, अराकान आदि पर नियंत्रण करने का आदेश दिया। मीर जुमला ने यह कार्य 1661 में कूच बिहार को जीतकर पूर्ण किया। 1662 में मीर जुमला ने असम के अहोमों से संधि की। 1666 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को पुर्तगालियों को निमंत्रण करते हुए सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा अराकान के राजा से चटगांव भी प्राप्त कर लिया। 22 सितंबर 1686 में अंतिम आदिल शाही वंश के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 1687 में गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 21 मार्च 1689 में मराठा छत्रपति संभाजी द्वितीय को मारकर मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने अपने सैन्य अभियानों के तरह 1689 तक मुगल साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। यह काबुल में पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में चटगांव तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत फैलाव था। इसके लिए औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्षिण में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। सिंहासन पर बैठने से पहले वह दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था। औरंगजेब 2.5 दशकों तक युद्धों में जूझता रहा। कहा जाता है कि यही दक्षिण उसकी कब्रगाह साबित हुआ। उसकी कब्र दक्षिण में औरंगाबाद में ही है।